श्री जगदम्बिका नमः। माँ भगवती धाम में आज हम जिस स्तुति का पाठ करेंगे वह स्तुति ब्रह्मा जी द्वारा की गई है। जो देवी भक्त ब्रह्मा जी द्वारा की गई माँ भगवती की स्तुति का पठन पाठन अथवा श्रवण करते हैं, रिद्धि और सिद्धि सदा उन भक्तों के सन्निकट खेलती रहती हैं। महान तप, व्रत, तीर्थ, दान, नियम, हवन और यज्ञ आदि करने पर भी मनुष्य को जो फल दुर्लभ रहता है वह केवल इस स्तुति के सुनने से सुलभ हो जाता है। इस स्तुति का पाठ और श्रवण करने वाला मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फल का अधिकारी हो जाता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय में भगवान ब्रह्मा आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे जगत जननी, मैं इस मिथ्या अहंकार में रहता था कि मैं सृष्टा हूँ। मैं अत्यंत अद्भुत संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करता हूँ। इस चराचर त्रिमन में मुझसे बढ़कर समर्थ दूसरा पुरुष कौन है? मैं निस्धन्य हूँ, मैं लोकोत्तर ब्रह्मा हूँ, परंतु आज आपके चरण कमलों की पराग प्राप्ति के गर्व से मैं वस्तुतः धन्य हो गया हूँ और आपकी कृपा से ही आज मैं यथा तथ्य के ज्ञान में निपुण हो गया हूँ। सांसारिक भय का नाश करने में दक्ष मुक्ति दैनी आप परमेश्वरी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि निर्मित महादुखदायी भव बंधन से मुक्त करके आप मुझे अपनी भक्ति से समन्वित कीजिए। आपसे ही निर्मित अद्भुत कमल से मैं आविर्भव सेवक हूँ, इसलिए मैं कैसे मुक्त हो सकूंगा? हे शिवे, इस भव सागर में पड़े हुए मुझ मोह मग्न की रक्षा कीजिए। इस संसार में जो लोग आपके सनातन पवित्र चरित्र को नहीं जानते वे लोग मुझे ही ईश्वर कहते हैं, और जो यज्ञ करता स्वर्ग की इच्छा से इंद्र आदि देवताओं का यजन करते हैं वे भी सर्वथा आपके प्रभाव को नहीं जानते हैं। आदि माँ, सर्वप्रथम सृष्टि को 4 भागों में विभक्त करने के लिए ही आपने मुझे ब्रह्मा के पद पर बैठाया, परंतु मैंने यह समझ लिया कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, दूसरा कौन जान सकता है? मेरे इस अहंकार जन्य अपराध को आप क्षमा कीजिए। हे अजय, जिन विष्णु शिव आदि ने परम तत्व ज्ञान का अनुभव कर लिया है वे क्या आधे निमेष मात्र के लिए भी आपके पवित्र चरित्र तथा शिवा, अंबिका, शक्ति, ईश्वरी आदि नामों को विस्मृत करते क्या आप विश्व की रचना करने में समर्थ नहीं है? हे आदि सर्ग, आपके दृष्टि निक्षेप मात्र से ही यह संपूर्ण विश्व 4 प्रकार के जीवों के रूप में शीघ्र ही विभक्त हुआ है। इस प्रकार मुझ ब्रह्मा की सृष्टि तो आप अपने मनोविनोद के लिए करके पुनः स्वतंत्र भाव से जो चाहती हैं वह करती हैं। यदि महासागर में आप मधुप बब से विष्णु की रक्षा न करती तो वे सृष्टि पालक कैसे बन पाते? और यदि आप सबके संहार शिव का संहार न करती तो वे मेरे भ्रू मध्य से कैसे प्रकट होते? आपका जन्म कहाँ हुआ है इसे ना तो किसी ने देखा और ना सुना, और कोई यह भी नहीं जान पाया कि आपकी उत्पत्ति कहाँ हुई है। भवानी, एकमात्र आप ही आदि शक्ति हैं, अत वेदों ने इसी रूप में आपका वर्णन किया है। हे अम्बे, आपकी ही शक्ति से प्रेरित होकर मैं सृष्टि करने में, विष्णु पालन करने में तथा शिव संहार करने में समर्थ होते हैं। आपकी शक्ति से विलग रहकर हम लोग कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं। इति श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अष्टादश सहस्त्रयाम संहितायाम तृतीय स्कंध हर ब्रह्मा कृत स्तुति वर्णनम नाम 5 अध्याय।